देखो आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर? चौथा नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रसायन शास्त्र, ठीक है। चौथा जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बन तथा इसके यौगिक। पहला नंबर पे कार्बन है तो कार्बन के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखो कार्बन क्या है। देखो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी चीज उपयोग होते हैं, कपड़ा हो, कागज हो, खाना हो, कुछ भी हो, लोहा हो, है ना, कुछ भी जो भी चीज हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो सभी के सभी किस चीज से बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कार्बन का बात करें तो देखो कार्बन जो है सभी सजीवों के निर्माण में आवश्यक क्या है? अवयव है। एक हिसाब से समझो एक तत्व है। जितने भी सजीव है ना, उसके निर्माण में ये बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्व रखता है, यानी कि बहुत जरूरी है ना। यह पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है, यानी कि 0.2% पाया जाता है। कहाँ? पृथ्वी पर। वहीं अगर हम वायु का बात करें, हवा का बात करें अगर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है, ठीक है। वही देखो कार्बन प्रकृति में मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था बोल सकते हैं, यानी कि दो रूप में पाया जाता है। फ्रीडम जिसको बोलते हैं, फ्री पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा है संयुक्त, जो जुड़ करके होता है, मिल करके, है ना, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर हम मुक्त अवस्था का बात करें तो देखो मुक्त अवस्था में यह कोयला के रूप में, ठीक है। और संयुक्त अवस्था का अगर हम बात करें तो यह कार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट कहने का मतलब, जैसे उदाहरण में एक यौगिक ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट के रूप में। पेट्रोलियम जो होता है ये सभी क्या है? संयुक्त अवस्था में कार्बन का ही क्या है? रूप है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब में भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है ना। अब कुछ पॉइंट है जिसको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ठीक है। कार्बन का संकेत C होता है और कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है। कैसे? याद करो, एक दिन हम बताए थे 1s2 2s2 और 2p2 ही होगा, क्योंकि 2 2 4 और 2 6। पहली कोर्स यानी कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कोर्स यानी कि दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2-4। याद आ रहा है ना? ये सब वाला हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाए थे, धातु अधातु चैप्टर में भी बता दिए थे। कार्बन के सबसे बाहरी कोश यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना। उसके बाद अगर बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ये भी समझाए हुए हैं, याद है ना। संयोजी जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी परमाणु में, तो वो उसका क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कार्बन की संयोजकता 4 है। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, इसलिए इसकी संयोजकता भी क्या होगी? 4। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बनने की क्या क्षमता रखती है? कार्बन देखो बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो या तो ये त्याग सकता है या नहीं तो ये प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कर लिया तो क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। अगर ये त्याग दिया तो क्या हो जाएगा? धनायन, यानी कि प्लस हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ये प्राप्त कर लेगा तो 4 को क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, है ना। और दूसरा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को, और ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा? त्याग देगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है, होता है थोड़ा बहुत। चलो आगे देखो।
अब देखो यहाँ पे लिखा है एक सवाल कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो बर्जिलियस ने देखो 1815 में बर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? जीवन शक्ति का एक सिद्धांत दिया, लेकिन वो सिद्धांत है क्या? तो उन्होंने कहा, यहाँ पे देखो ना, जिसके अनुसार जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है उनके अनुसार जो बोला गया, सभी सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, जिसको हम, अदृश्य का मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य। तो ये जीवन शक्ति का सिद्धांत हुआ। ठीक है बच्चा, आगे है सहसंयोजक बंधन क्या है। तो सहसंयोजक बंधन को समझने के लिए देखो हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन अणु लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन अणु, यानी कि H2। क्या हो गया? H2। एक बना होगा कैसे? एक हाइड्रोजन ये है, दो है ना यहाँ पे, एक यहाँ है। इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक, और इसका भी एक। अब ये क्या करेगा? आपस में साझा कर लेगा और वो इससे ले लेगा। तो यानी कि ये जो बनेगा, यानी कि ये वाला एक बंधन बन गया, बना ना बंधन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। यानी कि ये आपस में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। देखो, जब दो परमाणु अपनी बाहरी कोश यानी कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, यानी कि अभिक्रिया करते हैं, तब उनके बीच बना बंधन क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंधन कहलाता है। और ये जो बंधन बना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से एक यौगिक तैयार होगा। क्या होगा? यौगिक। और ये जो यौगिक बनते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सहसंयोजक